क्या खूब किसी ने कहा है, जहाँ पे एकता है वहां पर ही सफलता होती है। कैसे? आइए सुनते हैं इस कहानी के माध्यम से। ये कहानी है 100 बच्चों की। 100 लड़के जो एक हॉस्टल में रहते थे, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। दिन भर की थकान के बाद उनके बस एक ही इच्छा हुआ करती थी कि उन्हें खाने में बहुत अच्छा व्यंजन मिले। लेकिन बात यह थी कि हर रोज खाने में सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी ही बनती थी। एक दिन वो सभी तंग आ गए। उन्होंने डिसाइड करा कि वो कमिटी से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्यों आखिरकार रोज हॉस्टल में खिचड़ी बनाई जाती है। जब कमिटी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि 20 लड़कों की डिमांड है कि रोज खिचड़ी बनाई जाए। तो जो बाकी के 80 लड़के थे वे बड़े ही नाराज हो गए। कहने लगे, अरे वो 20 है और हम 80, ये बात तो ठीक नहीं है। हमें भी दूसरा व्यंजन चाहिए, हमारी भी कुछ डिमांड्स हैं। कमेटी ने कहा, ठीक है, सबकी बात मानी जाएगी। अब से आप सभी को हर महीने की शुरुआत में एक लिस्ट दी जाएगी। जो भी आप बनवाना चाहते हैं, हॉस्टल में खाना चाहते हैं, आप उस लिस्ट में लिख दें या फिर उस लिस्ट में दिए हुए आइटम्स में टिक कर दें कि आपकी ये इच्छा है खाने की। जिस भी व्यंजन को सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो ही व्यंजन हॉस्टल में बनाया जाएगा। जब पहले महीने लिस्ट हाथ में आई तो उसमें बहुत ही लजीज व्यंजनों की लिस्ट थी, जिसमें छोले भटूरे, डोसा, पिज्जा, बर्गर जैसे बहुत ही लजीज व्यंजनों की लिस्ट थी। लेकिन जब पहले महीने हॉस्टल में खाना बना तो फिर वही खिचड़ी। पर इस बार लड़के समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। उनको लगा हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई हो। फिर उन्होंने अगले महीने का इंतजार किया। अगले महीने फिर लिस्ट आई, फिर वही व्यंजनों की लिस्ट। नूडल्स, पिज्जा, बर्गर जैसे बहुत ही लजीज व्यंजन जो है उस लिस्ट में दिए हुए थे। लड़कों ने अपनी अपनी पसंद की लिस्ट जो है सब कमेटी वालों को दे दी। लेकिन फिर जब बारी आई खाना बनने की, खाना पकने की, तो उसमें फिर खिचड़ी आ गई। लड़के इस बार हैरान परेशान होकर फिर कमेटी के पास पहुंच गए। बोले, ये क्या, अब क्यों खिचड़ी? उन्होंने कहा, आप में से कोई भी यूनिटी में नहीं था। किसी ने छोले भटूरे टिक किए, किसी ने नूडल्स टिक करी, किसी व्यंजन को 15% वोट्स मिले, किसी व्यंजन को 10%। सिर्फ खिचड़ी ही ऐसी थी जिसको 20% बच्चों ने, 20% लड़कों ने टिक किया था। उनकी डिमांड थी, वो यूनिटी में थे, मैक्सिमम थे, वोट्स उनके ज्यादा थे, इसलिए खिचड़ी आपके सामने रखी जा रही है। दोस्तों, ये कहानी एक बहुत छोटी सी कहानी लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर हमारे पास बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत सारे हम लोग हैं, लेकिन अगर हमारी मत सेम नहीं है, अगर हमारी मत में एकता नहीं है, हमारे में एकता की शक्ति नहीं है, तो हमारा संगठन भी किसी काम का नहीं। इसलिए इस संगठन की शक्ति को अपनाएं, क्योंकि एकता से हमारा अस्तित्व कायम रहता है, विभाजन से हमारा पतन होता है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।